पार्टी को तोड़कर कुछ ऐसा करें जी। तो न हमारे विधायक कर सकते हैं न दूसरी पार्टियां ऐसा दुस्साहस कर सकती हैं कि अल्पसंख्यकों को बाबरी मस्जिद के टूटने पर जितना गम और गुस्सा है, अगर एमआईएम को किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उससे ज़्यादा गुस्सा उबल पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनकी पार्टी के विधायक बिहार में अब आरजेडी में शामिल होने जा रही है, क्योंकि कयास बहुत तेज से लगाए जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो खबरें आ रही है कि अब आप लोग पलटी मार सकते हैं, बिहार में तो एक पुरानी रीति रही है। बिहार की पुरानी रीति रही होगी जी। लेकिन एमआईएम इन रीतियों से अलग नैतिकता रखती है और जो कुछ भी ये अफवाह है किसी दीवाने का ख्वाब है और मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। मामला ये है कि हमारे सभा विधायक एकजुट हैं और हम समझते हैं कि न वो पार्टी को तोड़ने का प्रयास करेंगे, न पार्टी छोड़ने का पाप करेंगे और न दूसरी समाजी समरसता और समाजी इंसाफ पर विश्वास रखने वाली पार्टी मेरी पार्टी को तोड़ने का अपवित्र इक़दाम करेगी। हम इस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि आरजेडी की नज़र आपके पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आपके पास भी अच्छे 5 विधायक हैं और कहा जा रहा है कि कुछ लोग अब चले जाएंगे आरजेडी में। और नहीं, सवाल ये पैदा होता है कुछ लोग चले नहीं जाएंगे। शुरू दिन से हम लोगों ने कहा है कि बिहार की सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है और अगर ऐसा अलायंस बनता है तो एमआईएम उसको समर्थन के लिए तैयार है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कहिएगा कि पार्टी को तोड़कर कुछ ऐसा करें जी। तो न हमारे विधायक कर सकते हैं न दूसरी पार्टियां ऐसा दुस्साहस कर सकती हैं। तो बीजेपी को हटाना आप लोग चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को? हम लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक जो शक्तियाँ हैं वो देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, इसलिए सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार में नहीं रहना चाहिए। कौन है सांप्रदायिक शक्ति? है कौन सर? जाहिर है जो लोग बाल नोचते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, मस्जिद को तोड़ते हैं, गौरव मनाते हैं, कत्ल करने के बाद जिसके बारे में कहा उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रधानमंत्री ने कि हे मुख्यमंत्री तूने राज धर्म का पालन न किया, तो यकीन है कि बीजेपी के बारे में तो सबका ये मामला है कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक तनाव करके राजनीतिक रोटी सेक रही है ना। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जो हैं तो मैं समझता हूँ इस शक्ति को कहीं ना कहीं बल दे रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है। इन लोगों ने वादे किए थे काला धन वापस लाएंगे, लाए क्या? इन्होंने कहा गरीबों के खाते में पैसे देंगे, दे पाए क्या? इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास हो पा रहा है क्या? बल्कि मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा है। और आप ये देखेंगे कि गरीबों के और अमीरों के दरमियान की दूरी बढ़ती चली जा रही है। करोड़ों नौजवानों को इन्होंने नौकरी देने की बात कही थी, अब कहा था पकौड़ा बेचना भी नौकरी है। तो ऐसी दिवालिया मिजाज के लोग अगर बैठेंगे गद्दी पे तो देश का सत्यानाश ही न होगा। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आते हैं, तो क्या आपकी पार्टी एआईएमआईएम समर्थन देगी? देखिए, मामला ये है विचारधारा का जी, है ना। अगर कहीं आदमी गंगा स्नान करता है तो बदन का दाग धब्बा धुलता है, तो ऐसे में उस वक्त जब ऐसा होगा आरजेडी में जाएंगे तो गंगा स्नान हो जाएगा? नहीं, आरजेडी में जाएंगे तो गंगा स्नान नहीं होगा। बीजेपी से जो लोग दूर होंगे यकीनन है कि वो गंगा स्नान के बराबर होगा। बीजेपी से जो दूर होंगे बिल्कुल गंगा स्नान के बराबर, बिल्कुल होगा, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा ही वही है। बीजेपी का मुद्दा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, टोपी दाढ़ी टीका, उसके अलावा कोई मुद्दा है उनका? ये देश के हित में है, जनता के हित में है। करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हो गए, क्या इन चीज़ों से उनका हो जाएगा? धर्म छोड़ो, मुल्ला और पंडित के हवाले, पादरी के हवाले, गुरुद्वारे के हवाले, और देश की गद्दी पर बैठने वाले देश की चिंता करो। किसानों के फसलों की कीमत कैसे मिल पाएगी, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिल पाएगा, बीमारों को दवा कैसे, बच्चों की पढ़ाई कैसे, युवाओं का रोज़गार कैसे, देश शक्तिमान कैसे हो, साइंस टेक्नोलॉजी में है ना अपनी ताकत कैसे आगे बढ़े, ये सोचने की ज़रूरत है। यानी कि आपने साफ संदेश दे दिया आपकी पार्टी को तोड़ने में किसी के पास हिम्मत नहीं है, आरजेडी के पास भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हिम्मत तो मैं किसी का नहीं कह सकता, उसको कितनी हिम्मत है नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मर्यादाएं और विचारधारा जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टियां अपने आप को समाजी इंसाफ की पार्टी कहती है, सोशल जस्टिस की पार्टी कहती है, समाजी समरसता की बात करती है, जो लोग शोषितों वंचितों अल्पसंख्यकों के हित की बात करती है, तो ये पार्टी कभी चाहेगी कि अल्पसंख्यकों के दरमियान में उठी हुई एक ताकत को तोड़ डालें? अगर ये अल्पसंख्यकों की और शोषितों की वंचितों की बात करने वाली इस पार्टी को जो भी तोड़ेगा, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहता हूँ, तो वो क्या समझा जाएगा?
वो अल्पसंख्यक विरोधी होगा, चलिए। वो शोषित विरोधी होगा, जी। वो वंचित और शोषित समाज का दुश्मन होगा। और मैंने तो यहाँ तक एक बात कही है कि अल्पसंख्यकों को बाबरी मस्जिद के टूटने पर जितना गम और गुस्सा है, अगर MIM को किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उससे ज़्यादा गुस्सा उबल पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।